रोहिणी सेक्टर 24 में स्थानीय आरडब्ल्यू द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में उदित फाउंडेशन और स्थानीय आरडब्ल्यू द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को स्थानीय लोगों ने आस्था वन का नाम दिया ताकि रोहिणी को हरा भरा रखा जा सके और हमारी प्रकृति को संवारा जा सके। इस कार्यक्रम को स्थानीय लोगों द्वारा आस्था वन का नाम दिया गया। कहते हैं एक पेड़ 10 पुत्र समान है और दिल्ली में कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस कहावत को महज कहावत नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सच साबित कर रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उदित फाउंडेशन के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का नाम आस्था वन दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पौधारोपण किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है। गजेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, किस तरह क्या खास मकसद है इस वृक्षारोपण का? वृक्षारोपण का खास मकसद ये है कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। जिस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं जो है काफ़ी समय से होती रही हैं, ये प्रकृति का ही है। ठीक है, हमें प्रकृति को बचाना है और हर एक की जिम्मेदारी है प्रकृति को बचाने के लिए। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जितना हम वृक्ष लगाएंगे, बारिश भी उतना होगा। पहले बारिश कितनी होती थी, लेकिन अब महीनों में कहीं अभी जो बरसात का टाइम चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। यहाँ सेक्टर 24 में ये नाला निकला हुआ है, इसकी दुर्गंध से बचाव होगा। मतलब हर तरह से हमें जो है पर्यावरण को बचाना है और सेक्टर 24 के निवासी, हर एक निवासी का ये उत्तरदायित्व है कि हमें अपने सेक्टर 24 को किस तरह से हरा भरा करना है। गंदगी का नामो निशान मिटा देंगे और पूरा सेक्टर 24 के निवासी सभी लोग इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। और मैं ईटीवी भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इससे प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद। नाम बताएं सर। मेरा नाम सोम ठाकुर, सोम जी, 16 प्रेसिडेंट। सोम जी, जैसा कि आज यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह का एक सामाजिक संदेश देना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ईटीवी चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ पे हमारी कवरेज लेने आए हैं। और पेड़ लगाने का सिर्फ मकसद यही है, अच्छी हवा मिलती रहे हमें, साथ में नाला है, थोड़ी इतनी गंदगी है यहाँ पे, थोड़ा इसका सुधार हो। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास लगेंगे, अच्छी हवा हमें मिलेगी सभी। एज अ यूथ, आज की युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए? युवा पीढ़ी बिल्कुल सक्रिय है हर तरह से, और आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे इन दिनों जगह जगह पेड़ लगाने के प्रोग्राम हो रखे हैं, तो बिल्कुल सक्रिय है इसमें, युवा पीछे नहीं है किसी से। इस दौरान स्थानीय लोगों ने खुद भी पौधारोपण किया और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कई भाजपा नेता और रोहिणी जिला के अंतर्गत आने वाले बुध विहार के थाना अध्यक्ष भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद सभी मुख्य अतिथियों ने संस्था द्वारा दिए गए इस कदम की जमकर सराहना की। इसके अलावा उद्यत फाउंडेशन के सदस्यों ने भी पौधारोपण से होने वाले फायदों के बारे में बताया। क्या नाम है मैम आपका? रुचि। रुचि जी, यहाँ जिस तरीके से आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्या खास मकसद है इस वृक्षारोपण का, क्या बताएं? जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती कोरोना वायरस भी आप देख रहे हैं। इसलिए वृक्ष हमारे देश में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, जिससे हमें शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमने यह प्रण लिया है कि हम वृक्षारोपण करेंगे। दिन प्रतिदिन हम अपने ग्रीनरी को बढ़ाएंगे और हरियाली बढ़ाते हुए अपने पर्यावरण को शुद्ध करेंगे और एक शुद्ध वातावरण में जीवन व्यतीत करेंगे। कोई ऐसा खास संदेश जो आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले और इसके लिए प्रेरित हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप करते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़, उसको आप इस तरीके से करिए, पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दें और यह प्रण लेकर करिए। ये उद्यत फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है? मैं वैसे फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट हूँ कोमल से, और ये जो फाउंडेशन है उद्यत फाउंडेशन, इनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। हमारा जो हम लोग बेसिकली काम करते हैं पर्यावरण पे काम करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वृक्षारोपण करा और उसके बाद पौधे को उलट के भी नहीं देखा कि वो टूटा है कि बचा है। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर वो लगा है तो वो पेड़ बने और छाया दे और पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। उसके लिए जैसे हमारे साथ में यहाँ जे कॉलोनी लगती है सोसाइटी के, तो मैं 1 साल से ये महिलाएं इनको लॉबिंग कर रही हूँ जो यहाँ पर रहती हैं कि भाई ये आप लोगों ने ध्यान रखना है
हम लोग सिर्फ लगा सकते हैं, बीच में दिन में 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन जो 24 घंटे जिसके सामने पार्क है, ध्यान उनको रखना पड़ेगा। तो उस तरह की जो लॉबिंग है वो हम करते हैं, अपनी तरफ से जितनी सेवा भाव से हम कर सकते हैं कार्य वो करते हैं। मेन हमारा जो काम फोकस है वो पर्यावरण के ऊपर ही है कि भाई जो दूषित वातावरण हो रहा है वो हटे और जलवायु साफ हो। धन्यवाद, जय हिंद। आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकें और दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही साथ सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की भी अपील की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने वृक्षारोपण कर पेड़ पौधों से होने वाले फायदों के बारे में बताया। इस दौरान लोगों ने कहा कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे न केवल हम लोगों को फलदार वृक्ष मिलेंगे बल्कि उससे छाया भी मिलती है और साथ ही प्रकृति का वातावरण भी शुद्ध रहता है और हम सभी को शुद्ध हवा मिलती है। वृक्षारोपण किया गया है कि एक एक पेड़ आज सभी RWS के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और यहाँ के निवासियों ने DDA के माध्यम से हंसराजन जी के द्वारा आज यहाँ पेड़ लगाए गए हैं। और इन पेड़ों इस जो आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें कोमल बहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो यहाँ की फेडरेशन की प्रेसिडेंट भी हैं और हमेशा समाज के प्रति उनकी जागरूकता हर समय हर व्यक्ति के सुख दुख में वो खड़ी रहती है। उनके द्वारा पिछले कई वर्षों के मेहनत का कारण है कि आज यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। और यहाँ पर उदय फाउंडेशन की तरफ से लोगों को पोल्यूशन फ्री प्लास्टिक फ्री के लिए एक थैला भी दिया गया, जूट का थैला, और सैनिटाइज भी बांटा गया है। मैं अपनी फेडरेशन को, रास्ता फाउंडेशन को और उदय फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया। और हंसराज जी का भी उन्होंने अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हमारे यहाँ के स्थानीय SHO के आज के इस कार्यक्रम में रहे, हमारे और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर रहे। मैं सभी का हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, यहाँ आज आप वृक्षारोपण करने आए हैं, लास्ट टाइम भी देखा था आप वृक्षारोपण करने आए थे। किस तरह का सामाजिक संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? देखो, किसी न किसी सड़क निर्माण या भवन निर्माण की वजह से पेड़ों का नुकसान होता रहता है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। इसकी भरपाई के लिए यही है माध्यम कि हम लगातार पेड़ लगाते रहें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। मेरी दिल्ली वासियों से यही अनुरोध है कि कम से कम 2 पेड़ हर व्यक्ति लगाए। सेक्टर 24 के निवासियों के द्वारा RWA फेडरेशन के पदाधिकारियों के द्वारा ये 20 दिन में दूसरी बार इस तरह का प्रोग्राम किया गया है। इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि ये पर्यावरण को बचाने और हरा भरा बनाने में आगे आ रहे हैं। धन्यवाद। बहरहाल अगर हमें शुद्ध वातावरण चाहिए तो ये हम सबका ही फर्ज बनता है कि हम दिल्ली को हरा भरा रखें और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। लिहाजा ये अकेला किसी सामाजिक संस्था की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम इस तरह की मुहिम में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं।